चलिए देखिए, तो देखिए ये हमारी ए बी क्या है, किरण है। ए बी किरण है। इस किरण को जब हम घुमाएंगे, मान लीजिए हम ऐसे ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, तो ये किरण यहाँ आ जा रही है ऐसी स्थिति में। ये जैसे किरण है, इसको घुमा दिए तो ये किरण यहाँ आ गई। तो अब इस कोण को हमें नापना है। तो हमारे पास चांदा है, ठीक है। इस चांदे की सहायता से हम कोण को नाप लेंगे, ठीक है। ये चांदे की सहायता से हम लोग कोण को क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो चांदे की सहायता से कोण का मापन। तो ये कोण को हम लोग नाप सकते हैं। कोई भी कोण खींचेंगे उसको हम चांदे की सहायता से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोण है। अब एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया। अब ये कोण हमने बना दिया, ए बी, ये किरण है, ये कोण बन गया। तो इस कोण को भी हम चांदे की सहायता से नाप सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम तुलना करना, कोणों की क्या करना, तुलना करना। देखिए हम लोग चांदे की सहायता से कोण बनाना तो जान रहे हैं। तो अगर हम कोणों की तुलना करें, देखकर कैसे पता करें कि कौन सा कोण ज्यादा है कौन सा कोण कम है। तो देखिए एक किरण ये है बी सी और एक किरण है बी ए है। तो जिसका झुकाव जितना ज्यादा है कितना कम है, उस हिसाब से हमें कोण कम है या ज्यादा। देखिए ये किरण और इस किरण का झुकाव क्या है, इतना है। इसका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं, इसका झुकाव और ज्यादा है। ये किरण और ये किरण, जैसे दो किरण है, देखिए यहां से देखिए, एक किरण ये हो गई, इसका झुकाव अभी इतना है, ठीक। मान लीजिए एक हो गया, एक कोण है और इसका झुकाव थोड़ा सा और ये ज्यादा हो गया कि कम हो गया, बताइए, ज्यादा हो गया। अब ये किरण है, इसका झुकाव पहले से और ज्यादा हो गया या कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे कम झुकाव किसमें है, एक में है, दो में है कि तीन में है, किसमें, एक में सबसे कम झुकाव, ठीक। और सबसे अधिक झुकाव किसमें है, तीन में। इसमें है सबसे कम झुकाव, सबसे कम झुकाव, इसमें है सबसे अधिक झुकाव, ठीक है। तो सबसे कम जो झुकाव है, जिसमें झुकाव सबसे कम वो कोण छोटा, और जिसमें झुकाव सबसे ज्यादा वो कोण बड़ा। तो मुझे बताइए सबसे छोटा कोण कौन है, सबसे छोटा कोण कौन है, एक, कोण एक, ये कोण का निशान है एक। और सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण तीन, ठीक। अब इन एक से बड़ा और तीन से छोटा कौन है, दो। एक से बड़ा और तीन से छोटा कौन है, दो। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण एक सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन सा है, कोण दो, यही ना है। ऐसे अगर हम कहें, इसको बॉक्स में बंद कर दें, तो कोण एक सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन सा है, कोण दो, और सबसे बड़ा कौन सा है, कोण तीन, ठीक है। तो ये बताइए चित्र देखकर कम ज्यादा कौन सा कोण कम है कौन सा कोण ज्यादा है, ये बता सकते हैं कि नहीं। कैसे पता करे चलेगा, झुकाव से। कैसे पता चलेगा, झुकाव से। झुकाव हम लोग देख लेंगे, झुकाव कम है तो कोण कम, झुकाव ज्यादा है तो कोण ज्यादा, ठीक है। जैसे इसमें एक में झुकाव सबसे कम तो कोण सबसे छोटा, दो में उससे ज्यादा, और तीन में सबसे ज्यादा झुकाव है। इनके किरणों के बीच झुकाव क्या है, सबसे ज्यादा। तो तीन कोण सबसे बड़ा, दो कोण उससे छोटा, एक कोण सबसे छोटा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये एक कोण है 4, ठीक है, और एक कोण है
एक कोण हो गया 5। अब मुझे बताइए कि कोण 4 बड़ा है कि कोण 5 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? कोण 5। वेरी गुड, देखकर समझ गए ना। झुकाव ज्यादा तो कोण ज्यादा, झुकाव कम तो कोण कम। देखिए झुकाव कम है तो कोण क्या है? छोटा है, और झुकाव ज्यादा है तो कोण बड़ा है। तो कोण का कम ज्यादा हम देखकर कैसे पता चलते हैं? झुकाव से। ठीक है, जिसमें झुकाव ज्यादा है वो कोण बड़ा है, और जिसमें झुकाव कम है वो कोण छोटा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि कोण के माप की इकाई का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो बेबीलोनिया के लोग जो है, पहले की बात है कि बेबीलोनिया एक शहर है। बेबीलोनिया के लोग जो है सूर्य चंद्रमा की गति के बारे में उतना नहीं जानते थे जितना आज जान रहे हैं। आज तो देखिए सब सूर्य के परीक्षण के लिए, सूर्य के अंदर क्या है उसके लिए सब उपग्रह भेज रहे हैं ना। चंद्रमा पर भी उपग्रह भेज रहे हैं, अपना भेज रहे हैं। लेकिन पहले बेबीलोनिया के लोग जो है, लोगों को सूर्य और चंद्रमा की गति की उनकी जानकारी, इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन वो लोग इतना जानते थे कि सूर्य जो है चक्कर लगाते लगाते 360 दिन में एक निश्चित स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यानी घूमते घूमते सूर्य 360 दिन में एक, जैसे यहाँ सूर्य पहले है, ठीक है, 360 दिन जैसे ही बीता, 360 दिन बीता तो सूर्य फिर यहीं आ गया। यानी 360 दिन में आकाश में, आकाश का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आकाश में जहां था 360 दिन बाद फिर वहीं चला आता है। इतना जानकारी है। आज सूर्य चक्कर नहीं लगाता, ये सब लोग जानते हैं ना। लेकिन पहले के लोग ऐसा मानते थे कि सूर्य जो है चक्कर लगाता है। तो वही है कि बेबीलोनिया के लोगों का ऐसा मानना था कि सूर्य जो है 360 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी जहां था सूर्य वहीं वापस चला आता है। यानी एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 360 दिन में। ठीक है, तो वहीं एक चक्कर को 360 भाग में बांट दिए। ये कितने भाग में बांट दिए? ये छोटे छोटे जो भाग बांट दिए, टोटल कितने भाग हो गए? 360 भाग में। कितने भाग? 360 भाग। तो यही जो एक भाग है, यही जो एक भाग है उसी को कहने लगे एक अंश। क्या कहने लगे? एक अंश। तो ये जो एक चक्कर 360 भागों में बांट दिए, तो यही जो एक भाग है उसी को कहते हैं एक अंश। ठीक है, तो एक चक्कर में कितने अंश हो गए? 360 अंश। पूरा एक चक्कर में कितने अंश हो गए? 360 अंश। तो आधा चक्कर में कितने अंश हो गए? 180 अंश। तो इसी को कहते हैं ऋजुकोण। ऋजुकोण का मतलब कि एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, यही हमारा क्या है? ऋजुकोण। ठीक है, यही है ऋजुकोण। तो ऋजुकोण का मान कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, तो एक चक्कर में कितने कोण होते हैं? एक चक्कर में कितने कोण होते हैं? 60 अंश। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि एक चक्कर में कितने अंश घूम जाते हैं? 360 अंश। आधे चक्कर में कितने घूमेंगे? 180 अंश। जो आधे चक्कर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋजुकोण। ऋजुकोण में जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या क्या होती हैं? एक सीधी रेखा में होती हैं। ऋजुकोण में दोनों भुजाएं क्या होती है? एक सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, कुछ कोण हम लोग देखें। जैसे ऋजुकोण क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। ऋजुकोण, ऋजुकोण का मतलब कि दो किरणें विपरीत दिशा में होती हैं। विपरीत दिशा, जैसे एक किरण ये हो गई, एक किरण क्या हो गई? ओ ए। ठीक है, अब इसके ठीक विपरीत
ठीक विपरीत मतलब ऐसे उल्टा, ठीक है। ये हो गई, ये बी हो गई। तो ये जो कोण बना, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ये कोण क्या है? ऋजु कोण। तो जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में कोण बनाती हैं, एक किरण इधर एक किरण इधर, ये किरण OA इधर है तो जस्ट इसके विपरीत दिशा में ये किरण है, तो ये क्या कौन सा कोण बनेगा? ऋजु कोण, ठीक है। इसका मान होता है 180 अंश। कितना होता है? 180। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋजु कोण का मान कितना होता है तो क्या कहेंगे? 180 अंश, ठीक है। 180 अंश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 अंश 2 गुणे 90 अंश। नहीं लिख सकते क्या? 2 गुणे 90 का क्या कहते हैं? समकोण, ठीक है। तो ये जो ऋजु कोण होता है वो ऋजु कोण 2 गुणे समकोण, यानी समकोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋजु कोण का मान कितना होता है तो क्या कहेंगे? 180 अंश। ऋजु कोण समकोण का कितने गुना होता है? 2 गुना, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब ये जो किरण है एक चक्कर घूमने के बाद फिर अपने पहली स्थिति में आ जाए। एक चक्कर घूमने के बाद फिर कहाँ आ जाए? अपनी पहली स्थिति में आ जाए। ये किरण है AB, अरे OA किरण है। जैसे मान लीजिए OA किरण है, ये देखिए O और ये A एक किरण है, ठीक है। ये किरण एक चक्कर घूमी, यहां से घूम के ऐसे आई, फिर ये घूम के ऐसे आ गई, ठीक है। एक चक्कर घूम के फिर यहीं आ गई, ठीक है। तो ये जो कोण बना, ये पूरा एक चक्कर का जो कोण बना, इस कोण को हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। इसका मान होता है 360 अंश। कितना होता है? 360 अंश, ठीक है। तो 360 अंश को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 180 अंश। तो 180 अंश किसको कहते हैं? ऋजु कोण को। तो 2 गुणे ऋजु कोण, 2 गुणे ऋजु कोण। तो ये संपूर्ण कोण जो होता है, संपूर्ण कोण जो होता है 2 गुणे ऋजु कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण कोण ऋजु कोण का कितने गुना होता है तो क्या कहेंगे? 2 गुना। क्या कहेंगे? 2 गुना। अगर इस ऋजु कोण को कहा जाए कि संपूर्ण कोण का क्या होता है? आधा होता है, नहीं होता क्या? ऋजु कोण को 360 में 2 का भाग देंगे तब भी तो 180 आएगा, यानी संपूर्ण कोण का क्या होता है? आधा। संपूर्ण कोण का क्या होता है? आधा। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि ऋजु कोण का मान कितना होता है, बताइए? 180 अंश। ये जो ऋजु कोण का मान है, ये जो ऋजु कोण का मान है वो कितना होता है? 180 अंश, ठीक है। और संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360। और समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ऋजु कोण है, ऋजु कोण है ये, यानी 180 अंश, 180 है ना, ये समकोण का क्या होता है? दुगना होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360 अंश का। तो इसका क्या होता है? आधा होता है। ये पहला हो गया। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण कोण है वो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 अंश। 2 गुणे 180 अंश कह सकते हैं।
यानी 2 गुणे ऋजुकोण, 2 गुणे ऋजुकोण। तो संपूर्ण कोण ऋजुकोण का कितने गुना होता है? 2 गुना होता है। और 4 गुणे समकोण, 9 चौका 36 भी होता है ना। 360 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? 360 अंश को लिख सकते हैं 2 गुणे 180 भी लिख सकते हैं, या 4 गुणे 90 भी लिख सकते हैं। 180 क्या है? ऋजुकोण है ना। 90 क्या है? समकोण है। ठीक है। तो संपूर्ण कोण को 2 गुणे ऋजुकोण भी कहते हैं। संपूर्ण कोण कितने गुना होता है ऋजुकोण का? 2 गुना। समकोण का कितने गुना होता है? 4 गुना। ठीक है, तो ये हो गए। और तीसरा समकोण। समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश। तो 90 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? 180 बटे 2, यानी ऋजुकोण का आधा, ऋजुकोण का आधा। इसी 90 अंश को हम लिख सकते हैं 360 भागे 4, 360 भागे 4, यानी संपूर्ण कोण का 1/4। ठीक है, यानी संपूर्ण कोण में हम लोग 4 का भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा? समकोण। ऋजुकोण में 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? समकोण। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न इसी तरह से आएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऋजुकोण का मान कितना होता है? 180। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360। और समकोण का मान कितना होता है? 90। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋजुकोण में 2 का भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, बताइए। ऋजुकोण में 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? समकोण। वेरी गुड। समकोण में 2 का गुणा कर देंगे तब क्या मिलेगा? हाँ, ऋजुकोण। वेरी गुड। संपूर्ण कोण में 4 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? संपूर्ण समकोण। ठीक है, तो प्रश्न देखिए इसी तरह से आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 90 अंश है वो क्या है? समकोण है। ठीक है, 180 अंश जो है वो ऋजुकोण है, और 360 अंश क्या है? ये संपूर्ण कोण। ठीक है, अब देखिए प्रश्न जो बनेंगे, कहेगा कि समकोण में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? ऋजुकोण मिलेगा या संपूर्ण कोण मिलेगा, बताइए। समकोण में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? ऋजुकोण मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग शून्य कोण किसके कहते हैं? शून्य कोण। शून्य कोण का मान कितना होता है? 0 अंश। कितना? 0 अंश। शून्य कोण का मान कितना होता है? 0 अंश। इसका मतलब जैसे ये किरण है, वो एक किरण है, देखिए ये किरण है, ये है O और ये है A। वो एक किरण है, ये अपने स्थान से घूम नहीं रही है। ठीक है, ये किरण अपने स्थान से घूम नहीं रही है, ये पहले भी ऐसा ही है। एक किरण और है, वो भी यही है, बिना घूमे। एक किरण थी, वो एक किरण थी, इसी पर एक किरण और आ गई, वो भी किरण। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के संपाती हो गई। संपाती मतलब एक ही रेखा में, बिना घूमे, बिना घूमे, बिना घूमे। ठीक है, संपाती। संपाती का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक किताब है, ये मान लीजिए ये डस्टर है, ये मान लीजिए आपका डब्बा है, ये डब्बा है, इस डब्बे पर ये हमने पेन रख दिया, तो ये डब्बा और पेन दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के संपाती हो गए। अगर ऐसे घुमा दिए तो 180 अंश हो गया, ऐसे घुमा दिए मान लीजिए कुछ कोण बना, लेकिन पहले भी डब्बा ऐसे था और उसी पर हमने ये रख दिया, तो ये क्या हो गया? संपाती। संपाती मतलब कि बिना घूमे एक ही रेखा में है। तो OA और OB एक दूसरे के क्या है? संपाती है। तो संपाती है तो इनके बीच कोण कितना है? 90 अंश, अरे सॉरी 0 अंश। ठीक है,
अब देखिए समकोण, राइट एंगल, जीरो एंगल था, यहाँ पर राइट एंगल, राइट एंगल को क्या कहते हैं, समकोण। यहाँ इनके बीच कितना कोण होता है, 90 अंश। ये ओ ए किरण हो गई और ये ओ बी किरण हो गई, इन दोनों के बीच कोण कितना है, 90 अंश। कितना कोण है, 90 अंश। तो समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश। ठीक है, तो इस पे प्रश्न जो बनते हैं वही बनते हैं शून्य कोण, ठीक है, फिर समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण इसका मान कितना होता है, 0 अंश। समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश। ऋजु कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। और संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 160 अंश। इस पे कुछ प्रश्न किया जाए, चलिए देखिए। अब ये शून्य कोण का मान कितना होता है, 0 अंश, शून्य अंश। समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश। ऋजु कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। और संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 अंश। तो अब देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। अगर मान लीजिए हमने समकोण का मान कितना है, 90 अंश, ठीक है, इस 90 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश भागे 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसी 90 अंश को 360 अंश भागे 4 लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं कि नहीं। 4 से भाग देंगे, 4 9 36, ठीक है। अब इससे क्या प्रश्न बनेगा, अब खुद सोचिए। अब इससे 90 अंश का मतलब क्या है, समकोण है। तो समकोण का मान कितना होता है, 180 अंश का मान क्या है, ऋजु कोण बटे 2। और इसी समकोण का मान क्या होता है, संपूर्ण कोण में कितने का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 4 का। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 अंश। तो 360 में 4 का भाग देंगे। तो देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न ये बनेगा कि समकोण का मान कितना होता है। 4 ठो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि समकोण का मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश। तो ऋजु कोण का मान कितना है, 180 अंश। ऋजु कोण में 2 का भाग देंगे तब आएगा, कि ऋजु कोण में 4 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। जैसे ये ऋजु कोण में 4 का भाग दें, या ऋजु कोण में 3 का भाग दें, या ऋजु कोण में 2 का भाग दें, या संपूर्ण कोण में 2 का भाग दें। समकोण का मान क्या होगा। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए। अब इसमें से एक उत्तर सही बताइए, समकोण का मान क्या होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। यानी ऋजु कोण का मान कितना होता है, 180। तो 180 में 2 का भाग देंगे तभी ना 90 आएगा। समकोण का मान क्या होता है, 90, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। बात समझ में आ रही है कि समकोण का मान पूछेगा कि ऋजु कोण का आधा होता है, या संपूर्ण कोण में ऋजु कोण में कितने का भाग देंगे। ऋजु कोण में 4 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, या संपूर्ण कोण में 2 का भाग देंगे। तो सबका मान निकालिए। ऋजु कोण में 4 का भाग देंगे तो 90 आएगा, नहीं आएगा। 180 में 4 का भाग देंगे तब 90 आएगा, नहीं आएगा। 180 में 3 का भाग देंगे तब 90 आएगा, नहीं आएगा, 60 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 60 अंश आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 45 अंश आ गया। 180 में 4 का भाग दीजिए, देखिए 4 चौका 16, 45 अंश आ गया। 180 में 2 का भाग दीजिए, यहाँ 90 अंश आ गया। संपूर्ण कोण माने 360 में 2 का भाग दीजिए, 180 अंश आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, तीसरा। इसी तरह से और भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं, समकोण पर हमने बना लिया, ठीक है। अब समकोण के बजाय
मान लीजिए हम दूसरे पर प्रश्न बना रहे हैं, किस पे बनाए, ऋजुकोण पर बनाए। चलिए मान लीजिए हम लोग ऋजुकोण पर प्रश्न बना रहे हैं। ऋजुकोण का मान कितना होता है, 180 अंश। तो इस 180 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90, 2 गुणे 90 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। इससे हमारा क्या सम बनेगा, ऋजुकोण का मान किसका दूना होता है, 90 अंश किसका मान है, समकोण का। तो समकोण का क्या होता है, दूना होता है। एक प्रश्न यहां से बन जाएगा, बन जाएगा। दूसरा प्रश्न कहां से बनेगा, 180 अंश जो है वो 360 अंश का भी तो आधा होगा, नहीं होगा। 180 अंश को क्या कहेंगे, ऋजुकोण, और 360 अंश को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का। तो देखिए यहां से 2 सवाल बन गए कि ऋजुकोण जो है समकोण का कितना होता है, दूना होता है, और ऋजुकोण जो है संपूर्ण कोण का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है। एक प्रश्न और बनेगा, किस पे बनेगा, संपूर्ण कोण पर। संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश। 360 अंश को हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 गुणे 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 2 गुणे 180 अंश। यानी ये जो संपूर्ण कोण है, ये जो संपूर्ण कोण है वो दुगना है किसका, 180 अंश माने क्या है, 180 अंश किसको कहते हैं, ऋजुकोण को। तो ये ऋजुकोण का क्या है, दूना है। ऋजुकोण का क्या है, दूना है। एक प्रश्न यहां से बन गए, और दूसरा कहां से बनेगा, ये जो 360 अंश है ये 4 गुना है किसका, 90 अंश का। यहां से भी एक प्रश्न बन गया, संपूर्ण कोण जो है 4 गुना है किसका, समकोण का। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे। अगर कोई कहता है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ गया, ठीक है, तो ये देखिए इसमें कितने प्रश्न बने, इसमें हमें शून्य कोण, ऋजुकोण, समकोण, ऋजुकोण और संपूर्ण कोण, इन दोनों से मिलाकर कई प्रश्न बन गए कि नहीं, बन गए। जैसे एक प्रश्न मुझे बताइए, संपूर्ण कोण ये 4 गुना होता है किसका, इसमें से बताइए। संपूर्ण कोण 4 गुना होता है, ये खाली बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, बताइए। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण माने क्या होता है, 360 अंश। तो ये 4 में हम ये खाली बॉक्स में क्या भरेंगे, बताइए क्या भरेंगे, समकोण। वेरी गुड, समझ गए बात को। अब दूसरा प्रश्न बताइए, ऋजुकोण का मान संपूर्ण कोण में कितने से भाग देंगे, ऋजुकोण कितने से भाग देंगे, 2 से। वेरी गुड, समझ गए बात को। एक प्रश्न और बता दीजिए, ये जो समकोण का मान है वो जो है ये खाली बॉक्स में हम कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, किसमें के समकोण मिल जाएगा, बताइए किसमें, संपूर्ण कोण में। वेरी गुड, समझ रहे हैं, समझ गए बात को। अब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे ना, चलिए वेरी गुड।